सेंटा की जो कैप होती है ना, यहाँ से ज्यादा इंडिया में लोग पहन, कौन है कैसे कितने टाइम से है, सोचती हूँ बात करना चाहिए। हेलो। हेलो। हाँ, हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आईटी प्रोफेशन में हैं। वेदर थोड़ा सा टफ है रहने के। सांस्कृतिक चीज को देखते हैं और हमारे भारत का जैसे सांस्कृतिक हाँ जी, चीज है पूरा इंक्लूसिव है। हमारे चाचा हैं, दादा, ये एकदम जैसे एकदम घर के लोग। सेम ही टाइम हो गया, 4 साढ़े 4 साल। बिहार झारखंड साथ। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके पास बहुत लिमिटेड तो काफी इंजॉय किए थे वो गुलाब जामुन। बाटी चोखा बिहार का। तो बच्चों को आप कैसे रेज करते हैं यहाँ के लोगों को मैं देखता हूँ, उनको किसी हेल्प की जरूरत नहीं होती है। एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो क्रिसमस तो यहाँ बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन क्रिसमस में क्या होता है यहाँ, अपने यहाँ जैसे आप देखते हो दिवाली में सब मार्केट बाजार बंद, तो यहाँ भी सब बंद। लेकिन मैं आई हूँ 26 तारीख को और आज है बॉक्सिंग डे, तो उसकी अलग से भीड़ होती है और काफ़ी चहल पहल भी यहाँ दिखता है। तो मैं सोची आज के दिन निकले, क्योंकि क्रिसमस वाले दिन यहाँ सब इनका फेस्टिवल मतलब फैमिली गेट टुगेदर, जैसे हम दिवाली में होली में करते हैं ना, तो इनका भी वही रहता है। सारी मार्केट सब कुछ बंद, मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले शाम से ही आप सब बंद देखोगे। आप देख सकते हैं वो चर्च, कितना सुंदर चर्च है। ये विलिंगटन में है, मॉन्ट्रियल में, और ये चर्च यहाँ बहुत फेमस है। और आप ये जो देख रहे हो विलिंगटन स्ट्रीट है ये पूरा, और ये समर में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ है। और ये मेट्रो स्टेशन यहाँ पास पड़ता है दिल्ली ग्लीज का। टॉप 10 में ये विलिंगटन स्ट्रीट आता है और समर में तो इसकी अलग ही रौनक होती है। और एवरी फ्राइडे यहाँ सालसा डांस, म्यूजिक, सॉन्ग, गाना होता है। ये काफी यहाँ आप देखते हो बैठने का बना रखा गया है और काफी सुंदर ये स्ट्रीट को डेकोरेट करते हैं ये लोग। मतलब 4 महीने ये रोड बंद हो जाता है, सिर्फ पब्लिक मतलब वॉक आप कर सकते हो, जो व्हीकल्स है ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो मैं सोची कि आज 25 को तो नहीं आई थी, मैं सोची नेक्स्ट डे चलते हैं, यहाँ चर्च का डेकोरेशन भी देखेंगे। और काफी मुझे यहाँ लोग दिख रहे हैं, आप देख सकते हो, ये देखो कितना सुंदर एक फोटो के लिए सजा रखा है। ये देखो इस विलिंगटन स्ट्रीट में ना इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत है। ये देखो इनका ये ना कुकीज का स्टाइल है, मतलब ऐसे ये बिस्किट बनाते हैं ना कुकीज, तो वो शेप दे रखे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ फोटो शूट कराते हैं बहुत। मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में क्रिसमस जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, मतलब पूरे सब मिलकर, कि बच्चे भी सेंटा बन के जाते हैं स्कूल में और क्रिसमस पार्टी अलग होती है, यहाँ वैसा सीन नहीं है। स्कूल्स में होते हैं, कॉलेज स्कूल ऑफिस में, बट वो एक गेट टुगेदर हो जाता है, बट सेंटा कोई नहीं बनता है, ना ही उसके ड्रेस पहनते हैं। बट हाँ, जब कभी ये फैमिली गेट टुगेदर करते हैं और इनका पार्टी फंक्शन होता है, तो उसमें से कोई एक, या कम्युनिटी के जो प्रोग्राम ये करते हैं उसमें कोई एक सेंटा बन के सच में आते हैं और वो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को बांटते हैं। बट वैसा नहीं है कि सब वो सेंटा वाले मतलब ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि सेंटा की जो कैप होती है ना, यहाँ से ज्यादा इंडिया में लोग पहनते हैं, ये तो मैंने नोटिस किया है। और मुझे दिखा भी है कि यहाँ से ज्यादा इंडिया में मतलब लोग वो सेंटा की कैप, सेंटा का ड्रेस पहन के सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे के कल्चर को भी रेस्पेक्ट करते हैं, बट यहाँ ओरिजिनल जो लोग हैं उतना नहीं, मतलब अपना फैमिली गेट टुगेदर करेंगे, खाएंगे पिएंगे अच्छे से, जो इनका रिचुअल है, अपना रीति रिवाज है वो करते हैं, गिफ्ट देते हैं और मिलते हैं फैमिली से। बस ऐसे ये लोग, इनका फेस्टिवल मतलब फैमिली गेट टुगेदर। देख रहे हैं उतनी भीड़ तो नहीं है क्योंकि आज क्रिसमस खत्म हो गया है, लेकिन छुट्टियां यहाँ पर है। मुझे वहां पे कुछ इंडियंस दिख रहे हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इंडियंस। क्या बात करूं जाके इन लोगों से, कौन है कैसे कितने टाइम से है, सोचती हूँ बात करना चाहिए। अपने देश के हैं तो ऊपर पूछते हैं, क्योंकि इन लोग को तो मुझे देख के लग रहा है, ये देखिए फोटोग्राफी कर रहे हैं। आइए देखते हैं, इन लोग से पूछते हैं। हेलो। हेलो। तो मैं अपने बारे में इन लोग को बता देती हूँ, मेरा नाम सुंदरी कुमारी और मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर,
SK जर्नी। तो मैं आज विलिंगटन स्ट्रीट आई क्रिसमस के नेक्स्ट डे, सोची कि थोड़ा घूमते, तो आप लोगों को देखी कि आप लोग फोटो शूट कर रहे हैं, तो मन में इच्छा हुई कि आप लोग से पूछूं जरा। तो आप लोग को अगर ऐतराज ना हो तो थोड़ा समय दीजिएगा आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अच्छा चलिए, लगता है मिलके अपने इंडियन भाई से। अच्छा इंडियन ठीक है, लोगों मैं से, पहले इन अपने लोग को देश के माइक लोगों दे देती हूँ, एक माइक है मेरे पास, फिर इन लोगों से पूछते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, अनुभव है। से। वेल, आप तीनों फ्रेंड हैं? हाँ जी, अच्छा हाँ जी, हम लोग एक ही जगह इंडिया में, मतलब दिल्ली से हैं जी। सारे लोग, और यहाँ पे हैं काफ़ी अच्छा, दिनों से। तो आप किस प्रोफेशन में हैं और नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र मिश्रा है, अच्छा और मनीष जी हैं, और ये विनोद जी हैं। अच्छा तो हम लोग दिल्ली से रहने, NCR में, तो एक दूसरे को वहाँ से जानते हैं। अच्छा और यहाँ हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT प्रोफेशन में हैं। अच्छा। आज अच्छा हाँ जी। इत्तेफाक है कि मुझे IT के बंदे मिले हैं, तो आइए इनकी भी मतलब जानते हैं कि इनका क्या अनुभव है कनाडा में, मतलब कुछ सवाल करते हैं इन लोगों से। या, तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि ये कितने टाइम से यहाँ पर है और क्या कर रहे हैं, और इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। तो इनसे शुरू करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, अच्छा और मैं यहाँ पे पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मिक्स अप फीलिंग है, क्योंकि यहाँ का वेदर थोड़ा सा टफ है रहने के लायक में। अगर हम इंडिया के कंपेरिजन में करें तो ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर, जी और तकरीबन 9 महीना लगभग ठंडी रहती है। हाँ, 9 महीना तो आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ, 5 महीना कड़ाके की ठंड होती है। तो जितना जितना शायद हम लोग एशियन इंडिया के क्षेत्र वाले लोगों को इतना लंबा ठंडा बर्दाश्त करने का मतलब आदत आदत नहीं है। जी यहाँ के लोगों का तो है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जब आइस होता है तो काफी एंजॉय करते हैं, बट हम लोग डर के मारे घर में बैठ जाते हैं। जी। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप मतलब जैसे यहाँ के सांस्कृतिक चीज को देखते हैं और हमारे भारत का जैसे सांस्कृतिक हाँ जी। चीज है, तो सबसे ज्यादा आपको क्या अंतर लगता है वहाँ का और यहाँ के मतलब वातावरण में? तो मुझे तो यहाँ 5 साल हो गया, और 5 सालों से मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जी इंडिया का कल्चर जो है पूरा इंक्लूसिव है। हमारे चाचा हैं, दादा हैं, ताऊ हैं, भाई है, बहन है, फैमिली फैमिली ओरिएंटेड है, पूरा जी इंक्लूसिव कल्चर है। और यहाँ का जो है न्यूक्लियर कल्चर है। न्यूक्लियर कल्चर में छोटी छोटी फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जी आपस में वो लोग अपना बिजी हैं, जी तो लोगों से बहुत कम इंटरेक्ट करना। जी वैसे लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, आप किसी से कुछ हेल्प लेना चाहिए डायरेक्ट तो आपको बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन उनका जो एरिया है ना वो लिमिटेड है। अपने जी अपने इंडिया की तरह नहीं है कि जैसे अब यहाँ आप देख रही हैं, हम 3 लोग खड़े हो गए इंडिया के लोग ना, जी एकदम जैसे एकदम घर के लोग मिल गए, कोई मिल गया तो जी बिल्कुल। यहाँ वो चीज़ थोड़ा से हम लोग मिस करते हैं। अच्छा आपने जैसा मनीष जी ने बोला, वेदर तो जी मतलब 6 महीने तो बिल्कुल आपको घर के अंदर रहना है, बिल्कुल। जी। जरा इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन है और कितने टाइम से है, तो इनसे जरा पूछते हैं। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम विनोद रावत है। मैं भी मतलब मुझको भी सेम ही टाइम हो गया, 4 साढ़े 4 साल। हम लोग सब एक ही टाइम साथ में आ रखे थे हम लोग यहाँ पर जब मतलब ये देहरादून से हैं आप? दिल्ली NCR। ये दिल्ली NCR से हो गए? नोएडा, आप नोएडा? झारखंड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये देखो हमारे बिहार झारखंड साथ है। आप कहाँ से हुए? मैं यूपी। अच्छा, ये प्रयागराज। यूपी से और मैं ये तो उत्तराखंड। उत्तराखंड से हो गए। मतलब देखो पूरा भारत, 4 राज्य एक साथ खड़े हैं, और कितना अच्छा लगता है कि मतलब कोई भी मिल जाए अपने देश का, अपने ये का। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ सबसे ज्यादा मतलब खाने पीने में क्या मिस करते हैं? एक होता है ना कि डेली का नहीं, वो स्नैक्स होता है। तो होता ही है। आप मतलब जैसे दिल्ली NCR साइड से आ रखे हैं, मतलब आपका वहाँ का जो स्ट्रीट फूड वाला जो हिसाब किताब रहता है, यहाँ पर आपका लिमिटेड, और मैं तब खास करके अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। ये पार्क एक्सटेंशन साइड थोड़ा बहुत जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ पर आप जा सकते हो, पर मतलब ये है कि आपको अडेप्ट होना पड़ेगा, मतलब टेस्ट वाइज मतलब आपको वो मतलब वाला ये है हिसाब। कि घर से अगर आप बाहर देश में जा रहे हो तो उसके हाँ, अकॉर्डिंग आपको और एडेप्टेशन सबसे लेना मेन होगा। चीज़ ये है, अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। मेरी वाइफ जैसे वेजिटेरियन है, किड्स वो है, तो उनके पास थोड़ा ऑप्शंस कम है। और वैसे मतलब नॉर्मली अगर हम इंडियंस भी हैं तो हम मतलब वेज जी नॉन वेज में भी हमारा बहुत कम ऑप्शन ही अवेलेबल जी। है।
चलिए, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, आप लोग में कोई एक बताइए, अगर यहाँ के लोकल लोग को आप इंडिया का कोई स्ट्रीट फूड खिलाना चाहेंगे कि खा के वो तारीफ करे, ऐसा ना हो कि वो मिर्ची और ये दोबारा ना खाए, मतलब वो खा के काफी खुश हो और तारीफ करे, कि क्योंकि हमारा देश तो लोग जानते ही हैं कि स्पाइस और मसालों का देश है, तो आप लोग क्या खाना खिलाना पसंद करेंगे यहाँ के लोगों को? मैं एक रियल इंसिडेंट बताना चाहूंगा। ये नमस्ते इंडिया में अपने साथ हुआ था। हम लोग, मैं और मेरा रूममेट। नमस्ते इंडिया क्या रेस्टोरेंट है? हाँ, नमस्ते इंडिया अच्छा। यहाँ आसपास ही कहीं पे है। जी। तो वहाँ पर हम लोग छोले भटूरे खा रहे थे। हम लोगों ने, चूंकि नमस्ते इंडिया में गरम गरम गुलाब जामुन काफ़ी अच्छा देता है, तो हम लोगों ने 2 ऑर्डर किया था। बट जो वहाँ पे लेडी जो सर्व कर रही थी, उसे कंफ्यूजन हो गया। उसने एक प्लेट गुलाब जामुन जो है वो आगे दो जो फ्रेंच लेडीज बैठी हुई थी उनको सर्व कर दी। सो दे थॉट कि ये उनको एज ए गिफ्ट मिला है और वो उसे खा ली। बट लेटर ऑन जो है, सो जब मैंने बोला, अरे ये हमें तो आपने एक ही सर्व किया है, तो वो बोली कि उनको हमने आगे दे दिया। तो बट वो काफी इंजॉय किए थे वो गुलाब जामुन। चलिए, अब मतलब काफी थैंक यू मिला था मुझे कि चलो ये एक अच्छा टेस्ट मिला इंडिया के लोगों का। अदरवाइज यहाँ के लोगों का खाने का प्रेफरेंस काफी स्वीट है, वो ज्यादा मसालेदार और वो नहीं खाते हैं। तो इन्होंने तो बहुत जैसे सही अगर बात। हमें अगर कुछ बनवाना होता है तो हमें स्पेशली ऑर्डर दे करके उसे अपने स्वाद के हिसाब से उन्हें बनवाना पड़ता है। मतलब इन्होंने सही बोला, क्योंकि यहाँ डेजर्ट का मतलब वही होता है, केक खाते हैं या फिर वही सब, लेकिन जब गुलाब जामुन मुंह में गया और मुंह में जाते ही घुल गया, तो वो हाँ, वो जो पूरा टेस्ट अच्छे से मिला एंजॉय उन्हें किए वो वो लोग। काफी इंजॉय किए थे और जी। काफी बड़ाई किया कि यार इट्स रियली इन गुड टेस्ट। तो इन्होंने गुलाब जामुन का बताया, कुछ चटपटा स्ट्रीट फूड का बताइए, क्या खिलाना इंडिया में तो पसंद बहुत सारे करेंगे? ऑप्शन है, लेकिन उनको बढ़िया बाटी चोखा बिहार का अच्छा। अपना एकदम स्पाइसी बना करके लिट्टी बैंगन चोखा। वैगन, लिट्टी चोखा, हाँ, हाँ, लिट्टी लिट्टी चोखा। चोखा इनको खिलाना चाहिए। अच्छा। और तो काफी अच्छा लगेगा मेरे जी। हिसाब से। हेल्दी भी होता है, ऑयली नहीं होता, और वेजिटेबल्स होते हैं, जी। तो इन्हें खिलाना अच्छा, अच्छा एक लगता है। मेरा इन्हें बहुत पानी पूरी इम्पोर्ट अगर खिला दिया जाएगा तो शायद इनका पानी हालत पक्का हो पूरी जाएगा। उतना नहीं खाते हैं, मैंने एक बार ट्राई किया था तो उतना नहीं पसंद, क्योंकि खट्टा होता है वो। चलिए, एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, कि जैसे हम जानते हैं कि कनाडा ये वेस्टर्न कल्चर में आ जाता है, और हमारे जैसे आप लोग 4 साल 3 साल से हैं, अगर बच्चे हैं किसी के या आप में से किसी के हैं, तो बच्चों को आप कैसे रेज करते हैं यहाँ के कल्चर में? मतलब क्या आपको दिक्कत आती है या फिर आसान है उनकी परवरिश करना और उनको अपने संस्कार देना? तो कैसे मैनेज करते हैं आप विनोद के लोग? बच्चे छोटे ये हैं तो विनोद ही अच्छा बता पाएंगे। बता सकते हैं। इंडिया से कंपेयर करोगे तो इंडिया में जैसे हमारे जॉइंट मतलब फैमिलीज पेरेंट्स रहते हैं, मतलब 1-2 साल तक आपके मतलब पेरेंट्स ही टेक केयर करते हैं छोटे बच्चे का सारा कुछ। यहाँ पर मोस्टली आपका ये रहता है कि आप बच्चा अगर 6 महीना 9 महीने इस तक आ जाएगा तो फिर डे केयर स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों को। मतलब कल्चर यहाँ का थोड़ा वैसा है कि इंडिपेंडेंट वाला। डे केयर में आपका ये रहता है छोटे बच्चे अराउंड 1 साल तक के डे केयर में स्टार्ट, तो उनका स्टार्टिंग से ही बचपन से जो अडेप्टेशन रहता है वो उसी लेवल पे, मतलब साथ के सारे सेम उनके साथ अडेप्ट होते हैं वो तो रहता मैं है समझ सारे। रही हूँ कि यहाँ का सब अडेप्टेशन हो रहा है, लेकिन आप अपना मतलब संस्कृति उसको कैसे सिखा रहे हैं? नहीं वो उसको तो अपने कल्चर के बारे में आप कैसे समझाते हैं, वो क्योंकि तो यहाँ वो माहौल मिल नहीं पाता? थोड़े बहुत डेली कॉल्स रहते हैं घर वालों के साथ, दादा दादी के साथ, तो थोड़ा अटैचमेंट वहाँ से स्टार्ट होता बहुत सही बोला कि फैमिली के टच में रहना जरूरी है, नहीं तो फिर एक डिस्कनेक्शन सा फील हो जाता है, तो बात करते रहते हैं, और बच्चों को भी दादा दादी नाना नानी ताऊ जितने रिश्तेदार हैं सबसे ये वर्चुअल कॉलिंग है। करते नहीं रहते वो हैं। भी एक है आपका। दूसरा आपके घर में आपकी लैंग्वेजेस का रहता है, जिस हिसाब से जैसे हमारी जो होम मदर टंग्स है वो रहती है, तो अगर आप अपने उनसे कॉल करोगे तो धीरे धीरे ग्रैप्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। जी। कि हम तो मोस्टली हिंदी में बात करें, जैसे जो हमारी मदर टंग जैसे हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी वाली है, तो उस वक्त धीरे धीरे करके वो लोग समझने लग जाएंगे कि किस वर्ड का क्या मतलब है क्या जी, है। ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि मतलब यहाँ फैमिली उतना कनेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अलग अपना कमाते रहते हैं, तो जैसे एक ओल्ड एज जैसे हमारे भारत में होता है कि हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी केयर करना अपने पेरेंट्स का, तो यहाँ पे आप क्या मतलब फील किए हैं, यहाँ ओल्ड एज वालों का क्या सिस्टम है? हम लोग वर्धन में रहते हैं, यहाँ पे प्योरली फ्रेंच एरिया है, और बहुत सारे फैमिली वाले यहाँ रहते हैं आसपास में हमारे। जी। तो बहुत सारे ओल्ड एज पीपल भी हैं हमारे आसपास में, तो मैं देखता हूँ उनको।
और वैसे तो यहाँ पे एक लोनलीनेस है, लोग अकेले रहते हैं, यूजली पेरेंट्स अकेले रहते हैं और फैमिली साथ में नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है यहाँ पे ना, वो बहुत ज़्यादा है ओल्ड एज के प्रति। और लोगों को मैं देखता हूँ, उनको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना इंडिपेंडेंट हैं, सारे लोग एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस उनके हेल्थ का, ओल्ड एज में क्या चाहिए लोगों को, हेल्थ मेजरली है, तो उनके हेल्थ का पूरा गवर्नमेंट ध्यान रखती है और इसलिए उनका एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत, एक्चुअली कुछ डिपेंडेंसी ऐसा फील नहीं करते हैं। अच्छा। अपने इंडिया में क्या है कि थोड़ा से ओल्ड एज आते ही लोग अपने को नेग्लेक्ट फील करना, इस तरीके से जो कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो मुझे लगता है कि ज्यादा एंजॉय करते हैं जो यहाँ के यंगस्टर हैं। तो मैंने देखा है उनकी एक रैली निकलती है, क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है ना, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनके हेल्थ का ध्यान रखती है, उनके लिए अलग अलग हेल्थ सेंटर्स बनाया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ओल्ड एज वालों को कैसे ये होता जो है। मुझे फील होता है कि वहाँ पर जो है वो गार्जियन ज्यादा खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम के बाद बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बच्चों के ऊपर जो पेरेंट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो वो शायद उतने हैप्पी नहीं रहते या पूरा एंजॉय नहीं कर पाते हैं। राइट। But ऑब्वियसली यहाँ अगर पे वो आप culture इंडिपेंडेंट हो, काफी आप different है। अपना, यहाँ पे लोग ओल्ड एज में भी काफी इंडिपेंडेंट फील करते हैं खुद को, तो वो ज्यादा लाइफ एंजॉय करते हैं। थोड़ा ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो इसलिए उनको जो है, मैं, अगर आपका चैनल बहुत लोग देखेंगे तो अच्छा है अगर इंडिया में भी अगर कुछ ऐसा गवर्नमेंट करे कि, क्योंकि इंडिया में जो अच्छी जॉब में है उनका तो चलो अच्छी सैलरी है, अच्छा कोई पेंशन भी है, एम्प्लॉय वहाँ 60 या साल तक तो टैक्स पे कर ही रहा है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा वहाँ पे जो ओल्ड एज लोग हैं उनका ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चों को नहीं, नहीं देना चाहिए। बच्चे तो अपने है ही हैं, बच्चे तो ध्यान क्योंकि देंगे ही देंगे। बच्चों से ही उम्मीद होती है। बच्चों को तो ध्यान देना ही चाहिए, बच्चों का तो प्राइम है, लेकिन हाँ, बच्चों की, क्योंकि बच्चों का तो ये फर्ज है नहीं, बाय बच- डिफॉल्ट। वही- हमारा देखिए, अभी कर्तव्य अभी है आपको, कि हम फर्ज बच्चे है। जैसे हैं, डिफरेंस मान लीजिए हम लोग हैं यहाँ पे ना, हम लोग हैं इंडिया में, अब यहाँ आ गए हैं, जानबूझ के हम लोग चाह के भी उनको इतना हेल्प नहीं कर पा रहे हैं ना। जी बिल्कुल, हम पैसे भेज बिल्कुल। सकते हैं, हम उनके लिए बंदे लगा सकते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज दे सकते हैं, उनके लिए हम गाड़ी कर सकते हैं, ड्राइवर कर सकते हैं, राइट। मतलब काम के आगे थोड़ा सा सेक्रीफाइस हो जाता है। सेक्रीफाइस हो जाता है, तो बिल्कुल, वहाँ पे एक तो एजुकेशन, जो लोगों एजुकेटेड को लोग हैं सोशल सिक्योरिटी है, वो, और उन्हें सोशल मालूम है सिक्योरिटी कि है। इनका एक बार आप एक फोन नंबर कॉल करोगे एम्बुलेंस यहाँ सामने आके खड़ी हो तो यहाँ सिक्योरिटी जो है ना, उनको जी। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। कल्चर में पले बढ़े हैं ना, तो हमें तो बिल्कुल, पूरा पता ही बिल्कुल। है। लेकिन मैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना ओल्ड एज के प्रति, आपने जी, क्वेश्चन जी। पूछा ना कि ओल्ड जी, एज के, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे गवर्नमेंट की, या जो हमारा होना चाहिए सर ना, बच्चे तो वो पूरा मैं करके बोल रहा था। बताइए, बच्चों की भी एक लिमिटेशन होती है ना, किसी की अर्निंग उतनी नहीं हुई, बट घर की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती है। अब जैसे मान लो आप बच्चा है इंडिया में, उसकी एक एवरेज फैमिली है, एक एवरेज फैमिली है इंडिया में, एवरेज फैमिली है, उसके मान लो माता पिता बूढ़े हैं, उसके ऊपर हैं, ठीक है। आज उनकी इंडिया में थोड़ा से जो कॉस्ट है ना, जो मेडिसिन है या और चीज़ें हैं, तो काफ़ी कॉस्टली है, तो बच्चों के ऊपर काफ़ी लोड आता है, तो वो एक उनकी लिमिट होती है, राइट। चलिए, आप लोगों से बात तो करके वो मुझे है। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने और जानने को भी चलिए, मिला। आप धन्यवाद लोग, मैडम। आप भी 3 साल 4-5 साल से हैं, ये भी 4 साल से है, 4 साल, तो इन्होंने काफी कुछ देखा यहाँ पे। समाज जो है उनसे कट के सही बात रहना है। भी, और वो पर्व difficult है। त्योहार, हाँ, और सबसे हाँ, ये आपने और बहुत सही कहा, फेस्टिवल की भी चीज बिल्कुल होती सही है कहा कि मैम। वो भी आप जब कैसे सेलिब्रेट करते हैं। कोई पर्व त्योहार आता है, हम लोग सोते हैं। ये बात सही ठीक है। बोले। अभी क्रिसमस का छुट्टी था, और- 2 दिन 1 दिन हाँ, सिर्फ सोया गया। नहीं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्रिसमस में बिल्कुल लॉकडाउन जैसा माहौल था, सारे शॉप्स वगैरह बिल्कुल। बंद थे। हाँ, वो तो आई- मैंने तो- बताया कि हाँ। यहाँ बहुत क्रिसमस याद में आती सब है बंद इंडिया है। की, हम लोग जब कोई चीज फेस्टिवल्स बंद आता था। है। बट अगर आप उसको वहाँ पे इंडिया में सारे हैं, देखोगे तो इंडिया में वो हमारे यहाँ क्रिसमस भी बिल्कुल फ्लडेड थे रोड बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। से चलिए, आप भरे लोग से हुए। बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट में एक ही चीज सबसे पूछना चाहूंगी, आप लोग दीजिएगा जवाब। अगर कोई इंडिया से कनाडा आएगा तो आप क्या सजेशन देंगे? ये वो शरीर में पूरा विटामिन और कैल्शियम लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वही कम हो जाएगा। अच्छा, विटामिन कम हो जाएगा और कैल्शियम कम हो जाएगा। मैं समझता हूँ लोगों को आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, लोगों को कल्चर देखना इंडिया चाहिए, में और भी- आकर के यहाँ पे देखे लोग कि कैसा है वहाँ पे, अच्छा, और रियलिटी आकर के देखें, ग्राउंड रियलिटी जी कि क्या है, लोग कैसा रह रहे हैं। जी बिल्कुल। और आप क्या सजेशन मैं देंगे? ये कहूँगा कि अगर आएंगे तो थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ। क्योंकि
बहुत दूर से आते हैं, थोड़ा टाइम मतलब अडेप्ट होने में लगता है जी ये बात चीज़ों तो को। बहुत सही बोली, मेरे साथ वही है adapt थोड़ा सा। होने में आप थोड़ा बहुत आपको होम सिकनेस रहेगी चीज़ें, अगर आप उस लेवल पे मेंटली स्ट्रांग है, सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा काफ़ी लोग होते हैं वापस चले जाते हैं क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाते। अच्छा लगा, तो चलिए सब एक साथ जय थैंक यू। भारत बोल देते हैं। जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो आप देख सकते हैं क्रिसमस का माहौल है, लेकिन आवाजें गूंज रही है जय भारत की। तो मुझे काफी अच्छा लगा अपने देश के लोगों से मिलकर और उन लोगों से बात करके, उनका अनुभव जानकर। तो काफी मतलब सीखने को भी मिला कि कैसे वो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। उन्होंने एक बात बताई कि थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग होना होगा अगर आप इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में आते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत जल्दी अब हम लोग मिलेंगे, मैं अपने अगले ब्लॉग में आऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय।